इस वीडियो में हम आपको जो भी आइडियाज बताएंगे वो लिए गए हैं साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद व्हाई से। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी से भी पूछें कि वो अपना गोल अचीव क्यों नहीं कर पाए, तो उनमें से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, यार पैसे नहीं थे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, टाइम नहीं था, या फिर जो भी लोग मैंने हायर करे थे वो अच्छे लोग नहीं थे। चलिए एक केस देखते हैं। इमेजिन कीजिए दो लोग हैं और उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए। एक के पास बहुत सारे पैसे हैं और पैसा कोई इशू नहीं है, जबकि दूसरे के पास बहुत ही कम पैसे हैं। और एक उस फील्ड का एक्सपर्ट है और हाईली एजुकेटेड है, जबकि दूसरे के पास बहुत ही कम एजुकेशन है। एक के पास बेस्ट टीम है, बेस्ट माइंड्स की टीम उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, और दूसरे के पास बहुत ही एवरेज लोग। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किसने अपने प्रोजेक्ट को अचीव किया होगा। इसे जरा बड़े ध्यान से सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इंसान ये है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब हम में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, पर फ्रेंड्स ये हो चुका है 1903 में, और इनका नाम है सैम्यूल लैंगली एंड राइट ब्रदर्स। सैम्यूल लैंगली को $50,000 मिले थे वॉर डिपार्टमेंट से, ताकि वो फिगर आउट कर सके कि ये फ्लाइंग मशीन कैसे बन सकती है। इसका मतलब मनी वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। और जहां तक एजुकेशन की बात है, तो मिस्टर लैंगली असिस्टेंट रह चुके थे हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के, और प्रोफेसर काम कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में, और एविएशन के एक्सपर्ट थे। यानी इवन एजुकेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम। और जहां तक टीम की बात है, तो मिस्टर लैंगली ने यूनाइटेड स्टेट्स के बेस्ट माइंड्स, बेस्ट एजुकेटेड पीपल को हायर किया था। यानी वो सारे के सारे लोग एक साथ इस प्रोजेक्ट को अचीव करने में लगे हुए थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मिस्टर लैंगली वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई थी, और वो थे राइट ब्रदर्स। दो भाई जिनके पास मामूली सी साइकिल को रिपेयर करने वाली शॉप थी। वो इतना सब कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास पैसे थे, ना ये एजुकेटेड थे, और ना ही इनके पास बेस्ट टीम थी। जबकि इन्हीं तीन चीजों को हम सीक्रेट सॉस मानते हैं सक्सेस की। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो इन सब चीजों से ऊपर है, और ये सब एक्सप्लेन किया जा सकता है गोल्डन सर्कल से। और इस गोल्डन सर्कल में 3 पार्ट्स हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाई, यानी कि क्यों आप किसी चीज को कर रहे हैं, रीजन क्या है उस चीज को करने का। इसका सेकंड पार्ट है हाउ, यानी कि कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे। और फाइनली व्हाट, यानी कि क्या, और क्या रिजल्ट है आपके क्यों का, यानी कि आपको फाइनली क्या मिला। चलिए सैम्यूल लैंगली और राइट ब्रदर्स का व्हाई कंपेयर करते हैं। विल्बर और ओलिवर, उनको यकीन था कि अगर उन्होंने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया चेंज कर देगी। जबकि सैम्यूल लैंगली अमीर बनना चाहते थे, फेमस होना चाहते थे। क्योंकि जैसे ही सैम्यूल लैंगली को पता चला कि राइट ब्रदर्स ने मशीन बना ली है, उन्होंने उसी वक्त क्विट कर दिया, क्योंकि वो फेमस नहीं हो पाए। वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने ये मशीन बनाई। अगर उनका वाई अलग होता, उनका पर्पस अलग होता, तो वो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते थे, पर उन्होंने उसी वक्त क्विट कर दिया। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया आया है और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि शायद वो आप 1 लाख रुपए अरेंज ना कर पाए या उसे खर्च करने की हिम्मत ना जुटा पाए। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके किसी बच्चे को बहुत खतरनाक बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए आप 1 लाख रुपए किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा कर ही लेंगे। अगर आप ध्यान से इन दोनों केसेस को एनालाइज करें, तो इन दोनों केसेस में जो व्हाट था वो सेम था। यानी कि दोनों केसेस में आपको 1 लाख रुपए ही इकट्ठा करने थे। यानी जो डिफरेंस था वो सिर्फ वाई का था। एक केस में आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा करने थे अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, जबकि दूसरे केस में आपको 1 लाख रुपए चाहिए थे अपने पेरेंट्स या फिर अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो दूसरे केस में जो वाई था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और हाउ विल यू अचीव 1 लाख रुपीज टू सेव योर पेरेंट्स और योर चाइल्ड, वो तो कभी मैटर भी नहीं करेगा। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो हाउ तो अपने आप ही मिल जाता है। क्या आप जानते हैं एक साइकिलिस्ट जिनका नाम लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो एक भी चैंपियनशिप नहीं जीते थे, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, वो एक साथ 7 चैंपियनशिप जीत गए। क्योंकि अब उनका वाई बदल गया था, उनका रीजन बदल गया था। क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये उनके जिंदगी के आखिरी दिन है तो उन्हें अपना बेस्ट देना है। और जैसे ही उनका वाई बदला, उनका रीजन बदला, ही बिकेम द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा हमारे वाई पे।
और हम कितनी जल्दी क्विट कर लेंगे, कितनी जल्दी हार मान लेंगे, वो भी डिपेंड करेगा हमारे वाई पे। तो इससे पहले कि हम अपने गोल की तरफ बढ़े, हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा वाई कितना स्ट्रांग है। और अगर वो वाई स्ट्रांग नहीं है तो हमें अपने दिमाग को बहुत सारे रीजंस देने पड़ेंगे जिससे वो वाई स्ट्रांग हो जाए और हम ज्यादा देर तक परसिस्ट करें और अपने गोल को इजीली पा लें। चलिए, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।